जो आपका सहयोग फाउंडेशन के नाम से जो ये बहुत बड़ा सहयोग है ड्रील में, देखा जाए तो एक-एक पौधा लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इंद्रधनुष आरडब्ल्यू की प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ये जो आपका सहयोग फाउंडेशन का ये जो इवेंट है ना, ये मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ग्रीनरी की तरफ उनका ये जो कदम है ना, ये काबिले तारीफ है। कल भी मैंने आपका सहयोग फाउंडेशन के साथ कल भी पेड़ लगाए हैं अपने दादा दादी के नाम। आज रेनबो अपार्टमेंट में दोबारा ये हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा ये और आपका सहयोग फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस मुहिम में शामिल करने के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सुबह से लेके आपकी पूरी टीम सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरे पॉकेट के पास ये बड़ा अच्छा लग रहा है और इतना आनंद आ रहा है। एक पेड़ दादा के नाम, एक पेड़ दादी के नाम। आज का कार्यक्रम आपका सहयोग फाउंडेशन के तत्वाधान में रेनबो अपार्टमेंट सेक्टर 12 में संपन्न हुआ है, जिसमें करीबन 25 से 30 ये रेनबो अपार्टमेंट वासियों ने लगाया और जिसमें विशेष रूप से उपस्थिति रोटरी क्लब से भारत विकास परिषद अध्यक्ष श्री एसपी सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी द्वारका वार्ड ए माधुरी वार्षणे जी, भाई पवन शर्मा जी, लोकेश जी, हमारे गोयल साहब और पूरे रेनबो अपार्टमेंट वासियों ने साथ दिया, सहयोग दिया और आदित्य जी भी हमारे स्पेशल निवेदन पे आए और इस तरह के कार्यक्रम की जो हमने कल बीड़ा उठाया है पवन भाई के स्वर्भित अपार्टमेंट से, तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अगले 10-15 दिन जब तक ये मानसून का सीजन चल रहा है अन्य सोसाइटियों तक हम पहुंचे और 8-10 जगह नेक्स्ट कमिंग सैटरडे संडे और नेक्स्ट सैटरडे संडे तक 8-10 जगह और हम इस एक पेड़ दादा दादी के नाम का जो अभियान हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाएं। आपका सहयोग फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा लिया। उनकी पूरी टीम सुबह आ जाती है पूरी तैयारी के साथ, तो मैं आपकी पूरी टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक पेड़ दादा दादी के नाम का जो प्रोग्राम था अभी से शुरू किया, ये फर्स्ट टाइम शुरू किया गया है या पहले भी चलता है? नहीं, देश में तो एक पेड़ लगाने का 1975 से ही संजय गांधी जी ने शुरू किया था वन महोत्सव बनाने का। जब हम पढ़ते थे तो वन महोत्सव बनाना, हाईवे पे पेड़ लगाना, तो अभी पिछले 8-10 साल से चल रहा पेड़ लगाएं। तो मोदी जी ने अपने माता जी के नाम पे कहा कि एक पेड़ माँ के नाम पे, तो मेरा दादा दादी से ज्यादा अटैचमेंट रहा और मैं समझता हूँ भविष्य की जो भावी पीढ़ी है वो दादा दादी से दूर है, तो इसलिए मैंने दादा दादी के नाम से शुरू किया, क्योंकि माँ बाप के साथ तो अभी भी हम रह रहे हैं, बट जो शहरों में जो आबादी रह रही है वो दादा दादी से दूर हो गई, तो उसको अटैचमेंट देने के लिए मैंने इसका अभियान एक पेड़ दादा दादी के नाम रखा, जिससे हम उस तीसरी पीढ़ी से कनेक्ट रहें। क्या उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ लगाने के लिए किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? ये पेड़ तो किसी भी वर्ग का आदमी लगा सकता है, क्योंकि सबके दादा दादी हैं, चाहे मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं या मेरे पिताजी हैं या दादा, तो मैं चाहता हूँ सभी वर्ग के लोग आगे आए और अपने माँ बाप के नाम पे हो, दादा दादी को, पूर्वजों के नाम पे, अपने वर्तमान भविष्य के बच्चों के नाम पे भी, लेकिन ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहना चाहिए, जिससे जो देश में ब्लैक ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या के कारण जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, EIQ लेवल 400-500 तक चला जाता है और दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में तो रहना मुश्किल होता जा रहा है। तो जितना हम प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि जंगल कट रहे हैं, तो शहर भी में कंक्रीट की जंगल खड़े हो रहे हैं और जंगलों में इंडस्ट्रीज लग रही है, तो इसलिए जरूरी है कि जितने पेड़ कट रहे हैं उसके 10 गुना पेड़ हम लगाएं, कम से कम हरियाली बना रहे और जो हमारा वन आच्छादित एरिया जो होना चाहिए 30% वो मेंटेन रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया एस प्रसाद, मैं इंद्रधनुष आरडब्ल्यू की प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ये जो आपका सहयोग फाउंडेशन का ये जो इवेंट है ना, ये मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ग्रीनरी की तरफ उनका ये जो कदम है ना, ये काबिले तारीफ है। हम बोलते हैं कि ग्रीनरी बढ़ाओ, हरा भरा बनाओ, लेकिन कैसे होगा? पेड़ कट रहे हैं, तो उसके बदले में हमें बैलेंस करने के लिए इस तरह के इवेंट करते रहने चाहिए। सबसे बड़ी बात इसका नाम, एक पेड़ दादा दादी के नाम। हम जिनको शायद जिनके दादा दादी यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में, या फिर हैं तो दूर हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है एक पौधे के साथ। मैं तो कहती हूँ कि जो हमारे पूर्वजों का समय एक आता है, उस समय भी हम सारे रिचुअल के साथ में अगर उस समय भी एक पौधा लगा दें, तो शायद हमारे पूर्वज भी हमसे कितने खुश होंगे। तो आपका फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सोसाइटी में आए और अपने साथ हमें भी सहयोग करने का मौका दिया। जो आपका सहयोग फाउंडेशन के नाम से जो ये बहुत बड़ा सहयोग है ड्रील में, देखा जाए तो एक-एक पौधा लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सब मिलके एक-एक पौधा लगाएं, ऐसे करोड़ों पौधे होंगे जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे समाज के लिए और देश के सबके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए सब आओ मिलके
एक एक पौधा लगाओ, एक पेड़ दादा दादी के नाम जरूर लगाना चाहिए और उनका भी आशीर्वाद पाना चाहिए। मेरा नाम है लोकेश गोयल और आज का जो प्रोग्राम था संजय अग्रवाल जी के थ्रू, फाउंडेशन के थ्रू जितना भी था प्रोग्राम था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा है करने में। और मैंने पेड़ लगाया अपने दादा दादी के नाम पे, जो इस दुनिया में नहीं है। बाकी मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि एक जगह मैंने अभी देखा है, न्यूज़पेपर में आया है कि एक सोसाइटी में 7 पेड़ काटे गए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया उनको चालान करके 70 पेड़ लगाने हैं। यहाँ तो अब तो दादा दादी के नाम पे एक मुहिम छिड़ी है, तो बहुत अच्छी छिड़ी है कि आगे हम उसको भी आगे प्रोवाइड करेंगे कि कई कई अलग अलग सोसाइटियों में जाके उस चीज को करें। धन्यवाद। मेरे ख्याल कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी होती तो अंत भी अच्छा होता है। तो अभी तो हमने शुरुआत की है अपने आपका सहयोग फाउंडेशन की तरफ से। वैसे मेरा नाम SP सिंह है, मैं भारत विकास परिषद का प्रेसिडेंट हूँ। रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा का भी मैं पास प्रेसिडेंट हूँ और हमारा एक सेफ गोविंद सेफ फाउंडेशन है, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी जो 3-4 संस्थाएं जो हैं, और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट में रोटरी क्लब का जो डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली NCR मिला के, उसका मैं अभी असिस्टेंट गवर्नर चुना गया। तो मैं एक्चुअली रिटायर हुआ बैंकिंग इंडस्ट्री से, बहुत पहले रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़े से बिजनेस करने भी शुरू किए, लेकिन सारे बंद करने के बाद फिर मैं सोशल एक्टिविटीज में गया। अब मैं सारे गरीबों का, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी का, सबकी मैं सेवा करता हूँ, तन मन धन सबसे। सर, आपका सहयोग फाउंडेशन को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और कम टाइम में, और इसकी जर्नी के बारे में जरा बताएं। देखिए सर, मैं इसके बारे में तो बहुत पहले से सुन रहा था, तो मुझे पता था इसमें श्री सोनू गिरी जी हैं एंड ही इज मेरे ख्याल से द्वारका में इस समय ही इज वेरी वेरी ग्रेट एक्टिविस्ट ऑफ सोसाइटी। जितने काम वो अब कर रहे हैं, मैंने तो देखा अलीगढ़ तक पहुंचे हुए हैं। तो वो जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी जगह मिलती है, जहाँ भी उनको बुलावा आता है, वहाँ पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है सोसाइटी के लिए। तो मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जुड़ा हूँ उनके साथ और बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिलेंगी और मेरे से भी सीखेंगे। सर, आपका सहयोग फाउंडेशन से कैसे जुड़ा जा सकता है और कैसे सर, इसमें सबसे पहले देखिए, कोई भी फाउंडेशन चलाने के लिए, कोई भी संस्था चलाने के लिए, उसके लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है। बिना फंड्स के आप कोई भी संस्था नहीं चला सकते। तो हमें ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें, पैसा दें, डोनेशन दें, और कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़ना चाहिए जो इस तरह के अरेंजमेंट कर सकते हैं, पैसे ला सकते हैं, दिला सकते हैं, डोनेशन दिला सकते हैं। जब आपके हाथ में पैसे होंगे तो आप बड़ा से बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना तो ये है कि सबसे पहले हम अच्छे लोगों को जोड़ें जो कि अपने तन मन धन तीनों से काम करें, और रेगुलर इसकी एक मंथली एक एक्चुअली जितने भी संयोजक है उनकी एक मीटिंग बुलाई जाए, उसमें ये प्रस्ताव रखे जाए कि फ्यूचर प्रस्ताव आपका क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्ट आप क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें आपको फंड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो उसी हिसाब से फंड अरेंज किया जाए। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा ये, और आपका सहयोग फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस मुहिम में शामिल करने के लिए। और इस वक्त इसको, पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह की मुहिम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मतलब वॉर लेवल पे जरूरत है, क्योंकि जिस तादाद में पेड़ कट रहे हैं पूरे देश भर में, हम सबको लगना पड़ेगा। मतलब सरकारों से भी ये निवेदन रहेगा कि प्लीज अब और प्लांट ना काटे और पेड़ ना काटे, क्योंकि एक पेड़ को डेवलप होने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो प्लीज, और मेरी निवेदन रहेगा सभी देशवासियों से कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें। थैंक यू। आज का प्रोग्राम हमारे संजय अग्रवाल सेक्टर 12 पॉकेट शेयर रेनबो अपार्टमेंट में किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सुबह से लेके आपकी पूरी टीम, सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं पूरी पॉकेट के पास। ये बड़ा अच्छा लग रहा है और इतना आनंद आ रहा है। एक पेड़ दादा के नाम, एक पेड़ दादी के नाम। अब ये मुहिम छेड़ दी है, तो अभी लगातार कोशिश है 1 हफ्ता 2 हफ्ता कि हर सोसाइटी के अंदर हम जाके 5 पेड़, और हम अपना जो हमारा माली भाई है उसका स्वागत करेंगे। तो आप ये बताएं, कल आपने भी प्रोग्राम की अध्यक्षता निभाई थी सर्विस अपार्टमेंट में, तो उसका क्या रिएक्शन रहा लोगों का? इतना अच्छा रिएक्शन रहा है, लोगों के फोन आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो ये मुहिम छेड़ी है, आज तक लोगों ने ये काम किया ही नहीं है। बोला एक पेड़ दादा के नाम और एक पेड़ दादी के नाम। बोला ये संदेश किसने दिया? हमने कहा ये संदेश हमारे संजय अग्रवाल जी हैं, उन्होंने छेड़ा है। तो ये प्रोग्राम इतना भव्य बनता जा रहा है, चर्चा का विषय बन गया द्वारका के अंदर।
तो सबसे बड़ा ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये जो मुहिम छेड़ी है, इसको कितना आगे तक लेके जाने की? ये हमारी कोशिश जारी है कि पूरे हम दिल्ली के अंदर लेके जाएं। ये मुहिम अब चलती ही रहेगी। एक पेड़ दादा के नाम, एक पेड़ दादी के नाम। जितनी युवा पीढ़ी है अपने दादा और दादी से दूरी हो गई, ध्यान ही भूल गए कि दादा कौन है, दादी कौन है, अपने माता पिता को याद नहीं। इसीलिए ना ये संघर्ष जारी रहेगा और चलता रहेगा। पहले मेरा नाम सुधा है और मैं इस सोसाइटी की कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस और जो भी हम ओकेजन्स करते हैं सब मैं ही करवाती हूँ। सबसे पहले तो ये जो आज ये मुहिम जो छेड़ी है आप लोगों ने, ये बहुत अच्छी मुहिम है। आगे का जो हमारा टाइम आने वाला है वो AI बेस्ड है। टोटल पेड़ पौधों को प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड है, जो कि बहुत अच्छा भी है, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं हमें दुर्गति की तरफ भी ले जा रहा है। और पेड़ पौधे क्या होता है, पेड़ पौधे मेमोरीज को कहीं ना कहीं वो मेमोरीज को कनेक्ट करते हैं। लाइक हमारी बहुत पुरानी मेमोरीज भी कनेक्ट रहती है पेड़ पौधों के थ्रू। पेड़ 500 साल 600 साल तक वो जीवित रहते हैं। उन्होंने हमारा हिस्ट्री से लेकर आज तक का टाइम उन्होंने हमारा देखा है। तो इट वाज लाइक अ वेरी गुड थिंग जो हम बच्चों को भी बताते हैं। जैसे बड़ का पेड़ हो गया, ये काफी लंबे टाइम तक जीता है, तो ये मेमोरीज को सेव करके रखते हैं। अगर ये पेड़ हम लगा रहे हैं तो समवेयर हमारे बच्चे या हमारे दादा दादी के नाम का हम लगा रहे हैं, तो हम या हमारे बच्चे या उनके बच्चे इस पेड़ को देखकर हमें मेमोराइज करेंगे। अगर जहाँ आज की जो पीढ़ी है वो माँ बापों के साथ खुश नहीं रहती है, बड़े होकर के अलग हो जाती है, वहाँ दादा दादी को प्रमोट मतलब उनके नाम से ये तो बहुत अच्छी बात है। वही मैं कह रही हूँ ना, मेमोरीज, दादा दादी की मेमोरीज आप इनके थ्रू याद करेंगे, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और पेड़ पौधे तो क्या होते हैं ना, हम हमारे एनवायरनमेंट को तो क्लीन करते ही हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली में मतलब AQI लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो पेड़ पौधों से पोल्यूशन भी कम होता है, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है, ऑक्सीजन भी हमें मिलती है, और जानवरों को एवरीथिंग, मतलब हर चीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। वी आर कनेक्टेड टू द प्लांट्स एंड प्लांट्स कनेक्टेड टू अस। अगर कोई भी चीज का ऊपर नीचे इम्बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली वहां पे दुर्गति या फिर कुछ चीज होगा ही। थैंक यू। कल भी मैंने आपका सहयोग फाउंडेशन के साथ कल भी पेड़ लगाए हैं अपने दादा दादी के नाम। आज रेनबो अपार्टमेंट में दोबारा ये हुआ है, तो हम लोग फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मुझे लगता है ये आपका सहयोग फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया है। 2 दिन में ही मुझे लगता है हम लोगों ने 50 के आसपास पेड़ यहाँ लगाए हैं टोटल, और ऐसे ही अगर स्पीड लगी रही तो हजारों की संख्या में पेड़ लग जाएंगे, जो द्वारका के लोगों को एट द एंड बहुत बेनिफिट करने वाला है। प्लस साथ ही साथ परिवार को जोड़ने वाला इनिशिएटिव है दादा दादी के नाम, क्योंकि अब मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिली जब से हुई है तब से शायद दादा दादी को लेके लगाव भी थोड़ा कम हो गया और थोड़ा सा एक गैप बन गया है। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू फैमिली और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेनिफिट होने वाला है। एक पेड़ दादा के नाम, एक पेड़ दादी के नाम, एक पेड़ दादी के नाम, एक पेड़ दादा के नाम, एक पेड़ दादा दादी के नाम, एक पेड़ दादा दादी के नाम। आपका सहयोग फाउंडेशन जिंदाबाद, रेनबो अपार्टमेंट वासी जिंदाबाद, दादा दादी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।